हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव की जो 9700 मैथ की बुक है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज मैं चैप्टर नंबर 30 जो है जिसका नाम है मेंसुरेशन 2D, तो इसका सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने इसका पहले से ही अपलोड कर दिया है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विथ ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये वीडियो मेंसुरेशन की मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक हमारे यूट्यूब हैं यूट्यूबर, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये बना रहा हूँ। वरना मैंने सोचा था मैं पहले सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट करा दूं उसके बाद मेंसुरेशन बनाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसका वेटेज भी ज़्यादा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको मैं पहले कवर करा दे रहा हूँ। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स भी हैं उनको भी कवर करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो 26 कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल होते हैं यहाँ पे। कह रहा है 26 सवाल है, कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो कह रहा है एक वर्ग है, क्या कह रहा है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। ठीक, एक स्क्वायर है। ठीक, मान लो ये एक स्क्वायर है, तो इसकी एक साइड मतलब एक भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। अगर ये 28 है तो ये भी क्या होगा 28, ये भी क्या होगा 28 और ये भी क्या होगा 28। कह रहा है इस वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, मतलब इस वर्ग के अंदर हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचना है। ठीक, तो वृत्त खींचोगे तो ये जो वृत्त खींचा है ना, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो देखो बेहद आसान सवाल है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं वृत्त के क्षेत्रफल की, किसकी बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। अब बस मुझे आर स्क्वायर, अब मुझे आर पता चल जाए तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल पता चल जाएगा। तो आर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं इस वर्ग को देखूं, इस वर्ग को देखूं मतलब इस स्क्वायर को देखूं, और स्क्वायर के अंदर देखो क्या बना है, सर्कल बना है। तो अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक, मतलब सर्कल के अंदर मैंने ये लाइन खींच दिया, तो ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस वर्ग की क्या, इस सर्कल की क्या है, ये वाली लाइन इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास। भाई ये जो लाइन है, भाई किसी भी सर्कल में यदि आप एक लाइन खींच दोगे बीचों बीच से, जो कि उसके सेंटर से जा रही है, तो उसकी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक, व्यास होती है। ठीक, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यू देखो, ये डी, ये पूरी व्यास है इसकी, और यही तो 28 सेंटीमीटर है। यही तो देखो, ये इसके इसके समांतर है। तो ये चीज़, ये जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू तो ये भी होगी, मतलब जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी, मतलब ये 28 है तो ये भी क्या होगा, 28 होगा। मतलब डी की वैल्यू क्या है, 28। मतलब व्यास कितना, 28। और व्यास 28 है तो त्रिज्या आर कैसे निकालते हैं, आर क्या होता है, D/2 होता है। तो 28 का दो, 28/2 करोगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ गई, 14 आ गई। अब सवाल हो गया आसान। तो 22/7 और आर की वैल्यू क्या आ गई, 14, तो 14 × 14। तो सॉल्व कर लो, 7 से काटोगे 14 को 2 बार, और यहाँ पे सॉल्व कर दो तो 22 × 14 × 28। अब यहाँ पे गुणा कर लो तो 56, फिर 56 करोगे तो क्या जाएगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, तो मतलब 616 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है दो सकेंद्री वृत्त हैं। देखो सकेंद्री वृत्त क्या होता है, अगर एक मैं दो वृत्त बना दूं, एक वृत्त ये है, दो सर्कल बना दूं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और इन दोनों सर्कल का केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, सेम है। इसका भी सेंटर सेम यही है और इसका भी सेंटर यही है। तो ये दोनों वृत्त कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सकेंद्री वृत्त, क्योंकि इनका सेम सेंटर, जिनका सेम सेंटर होता है वो क्या होता है, सकेंद्री वृत्त होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कह रहा है जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, के द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल बताइए। आंतरिक रिंग मतलब ये जो रिंग बन रहा है ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो रिंग बन रहा है ना, जी ये जो रिंग बन रहा है, इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब मैं थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, देखिए समझिए।
तो ये बड़ा वाला वृत्त है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, किसका, इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को घटाना पड़ेगा। अगर मुझे इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, रिंग आपने देखी होगी, इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मुझे बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल को घटाना पड़ेगा। मतलब बड़े वाले सर्कल की जो एरिया आएगा उसमें छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रिंग निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिंग। मुझे एरिया ऑफ रिंग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है उसमें छोटे वाले सर्कल, मतलब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, मतलब छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से इस सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले लूँ, क्या ले लूँ, आर, कैपिटल आर, और छोटे वाले की रेडियस क्या ले लूँ, स्मॉल आर, तो देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर बड़े वाले की बात करूँ तो यहाँ पे रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाली की बात करूँ तो रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बस ये यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ रिंग चाहिए तो मुझे बस क्या चाहिए, मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, बाकी ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखो कैसे निकालते, देखो कह रहा है जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर। देखो परिधि मतलब होता है, जैसे ये क्या है, एक सर्कल है, अगर मैं कहूँ इसकी परिधि बताओ, तो परिधि क्या होती है, पूरी ये वैल्यू होती है। किसी भी सर्कल की जो परिधि होती है वो क्या होती है, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, अगर मैं बड़े वाले की परिधि बात करूँ, देखो बड़े वाले की परिधि बात करूँ तो ये बड़े वाला सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल की परिधि क्या होगी, 2 पाई कैपिटल आर, जो कि कितनी दी गई, 132। ठीक, और छोटे वाले की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, जो कि कितनी गई, 88। तो सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पाई कैपिटल आर बराबर क्या है, 132 है, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और कैपिटल आर इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से 22 दूनी 44, 44 इसे काट देगा 3 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 21 आ गई। अब यहाँ पे निकालना हूँ 2 पाई स्मॉल आर, इस 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 88, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और स्मॉल आर बराबर 88, तो 22 दूनी 44, 44 इसको काट देगा 2 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। अब देखो मुझे कैपिटल आर की वैल्यू भी पता चल गई, जो कि किस है, स्मॉल आर की वैल्यू भी पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रिंग पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो पाई कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, कैपिटल आर मतलब 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और स्मॉल 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। ठीक, 196, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 22/7, तो जब इसमें घटाओगे तो 4, 241, 245 कितना जाएगा, 245, और 7 इसको काट देगा 3, और यहाँ पे 35, तो 35 बार काट देगा, तो 35 का गुणा जब 22 में कराओगे, 35 का गुणा 22 में कराओगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक, और इसकी भुजा क्या है, 3, 4 और 5 है। ठीक, कह रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए। मतलब इस त्रिभुज की, एक त्रिभुज इसका नाम दे रहा हूँ ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इसका मध्य बिंदु मैं दे रहा हूँ ये डी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ई है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो इनको यदि मैं मिला दूँ, जो त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज बनता है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालना है। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना, अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो उसका, पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो उसका 1/4 ये वाला ट्रायंगल होगा। मैं देखो पूरे का क्षेत्रफल अगर निकाल दूंगा, पूरे देखो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देख के ही लग रहा है, देखो 1 2 3 4, पूरे का ट्रायंगल 4 छोटे छोटे पूरा ट्रायंगल जो है 4 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना है। ठीक, तो
अगर मैं इसका ट्रायंगल निकालूं तो पूरे का 1/4 होगा। तो एरिया ऑफ इस छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। मतलब पूरे का ट्रायंगल का अगर 1/4 कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो पूरे का ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। 3 4 5 3 4 5 3 4 5 भैया आपने पढ़ा था, अगर कहीं 3 4 5 ट्रायंगल के साइड क्या हो, 3 4 5 5 मतलब वो क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रिपलेट होते हैं ना, 3 4 5 अगर कहीं पे भी आ जाए, किसी ट्रायंगल में आ जाए तो ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो बड़ा वाला वैल्यू होती है वो क्या बताता है, कर्ण को, और छोटी वाली वैल्यू ये होती है, तो ये 90 होता है। तो अगर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हम लोग यही लगाएंगे, ये ट्रायंगल में हम लोग यही लगाएंगे। कर्ण इसमें क्या है, 5, लंब है 3, आधार क्या है 4। ठीक है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू तो कर्ण मान लेते, बाकी इन दोनों को आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ लिखो हाफ, बेस कितना है 4 और हाइट क्या है 3। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, 12 में 2 का भाग करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो पूरे का ट्रायंगल कितना आ गया, 6 आ गया। तो 1/4 और पूरे का ट्रायंगल क्या 6 है, तो जिसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 3/2। मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो भाई ये पूरा वाला ट्रायंगल जो है, मैं फिर से बताऊं, पूरा वाला ट्रायंगल जो है वो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना है। ठीक है, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को निकालूं तो पूरे वाले का 1/4 कर दूंगा, तो छोटे वाले का आ जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा 3 वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कोई इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। तो इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्र बताइए। मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 3 वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया, ठीक, दूसरा वृत्त ये हो गया और तीसरा वृत्त ये हो गया। मतलब इनको ऐसा रखा गया है कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, इनको ऐसा रखा गया है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो और इनकी ये भाग आपको निकालना है, ये भाग इनके द्वारा जो ये जो बना है, ये जो घेरा गया एरिया है, इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो समझ में आया? आप ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप ध्यान देना। देखो कह रहा 3 वृत्त है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है। मतलब देखो इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर, और तीनों सेम है। तो इसकी एरिया की अगर मैं कहूँ, इसकी बात करूँ तो ये कितना रेडियस है, 3.5। ये कितना है, ये भी 3.5 होगा। ये कितना, ये भी रेडियस है ना, ये भी 3.5 होगा। ये भी रेडियस है 3.5, ऐसे ये भी रेडियस है 3.5 और ये भी रेडियस है 3.5। ठीक, तो अब हमें ध्यान देना, अब हमें ध्यान देना है। अब देखो, अब देखो ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, ठीक, अब हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, मुझे जो शेडेड रेजिन है उसका एरिया चाहिए। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल बताता हूँ। अगर आपको इसका एरिया निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वाले ट्रायंगल में से, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, इसका नाम दे दे रहा है, ये ए बी सी है। मतलब पूरे ट्रायंगल ए बी सी में मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल ए बी सी में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ना, 3 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, इनको घटाना पड़ेगा। तो 3 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या सेक्टर कह दो इनको, क्या कह दो, सेक्टर। तो सेक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा शब्द, इनको सेक्टर कह दें, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब 3 सेक्टर बन रहा है ना, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो कोई सर्कल है, तो सर्कल में दो रेडियस के द्वारा जो 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 रेजिन घेरा जाता है, जो जो जगह घेरी जाती है, उसको सेक्टर कहते हैं, दो दो रेडियस के द्वारा। ठीक है, तो ये सेक्टर होता है। देखो जैसे ये सर्कल है, तो ये एक सेंटर है, तो 2 रेडियस अगर मैं खींच दूँ तो ये इसका क्या है, सेक्टर है। मान ले इसमें क्या है, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर कहूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये होता है। ठीक, समझ में आया? तो ये सेक्टर होता है। ठीक, अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्टर समझ में आ गया होगा। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक, आप समझिएगा।
आप समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो मुझे देखो एरिया ऑफ, मुझे इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 सेक्टर बन रहे हैं इनका एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत आसान है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एक ट्रायंगल है, ठीक, तो ये अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये कितना आ रहा है 3.5, 3.5 कितना हो जाएगा 7, ये भी क्या हो जाएगा 7, ये भी क्या हो जाएगा 7। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, और उसको क्या कहते हैं, जिसके तीनों साइड बराबर है तो उसको इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा √3/4 ए की वैल्यू कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो √3/4 ए 7 का स्क्वायर मतलब 49 -3 एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर में ध्यान देना, ये है 3.5, ये भी है 3.5, ठीक। और ये एंगल कितना है भैया, देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, आपको अभी आपको पता है ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल। और इक्विलेटर ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 60 होता है, प्रत्येक एंगल 60 होता है, मतलब ये कितना आ गया थीटा, यहाँ पे कितना है 60 है, ये 60 डिग्री है भाई। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² / 360 इंटू थीटा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री। अब सॉल्व कर लो, तो 60 से काटोगे तो 6 बार, 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3/4 और यहाँ पे 49, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 22/7 इंटू 1/2, और ये 3.5 है, 3.5, तो इसको करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया, मेरा बताना सिर्फ इतना कंसेप्ट था, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके घटा देना, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके घटा देना, आंसर आ जाएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है 4 वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताइए। मतलब कह रहा है 4 वृत्त हैं, एक ये हो गया, एक फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, और फिर ये चौथा हो गया, ठीक। तो ये 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त हैं जो जिनको एक दूसरे को इस प्रकार रखा जाता है कि वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इनके द्वारा स्पर्श करने पर ये जो ये जो ये जो एरिया ये जो एरिया बनता है, ये जो क्षेत्रफल, मतलब जो जगह बनती है, इस जगह का हमें क्या निकालना है, इस जगह का हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक। तो ये बहुत ही आसान होता है, देखो कैसे, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, कितना होता है 6a² / 7 होता है, 6a² / 7 होता है। अब ये कैसे आया ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए 6a² / 7, ठीक है। तो मेंसुरेशन बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है। अब ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ, देखो कह रहा है 4 वृत्त है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, मतलब एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, कहोगे a, ये भी एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी a, ये भी a होगी, ऐसे ये भी a होगी, ये भी क्या होगी a होगी, ये भी क्या होगी a होगी, और ये भी क्या होगी a होगी, ये भी क्या होगी a होगी, ठीक। तो देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, क्या बन गया स्क्वायर, और जिसकी एक साइड कितनी है 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगी 2 है, ये भी क्या होगी 2 है, ये भी क्या होगी 2 है, ठीक। तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान देना, एरिया ऑफ, ये तो आपको आंसर याद होना चाहिए, नहीं आंसर याद है तो देखो कैसे निकालें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इस पूरे वाले स्क्वायर के एरिया में से, पूरे वाले स्क्वायर के एरिया में अगर मैं 4 सेक्टर के एरिया को घटा दूं, पूरे वाले स्क्वायर के एरिया में यदि मैं 4 सेक्टर वाला एरिया घटा दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। इस पूरे वाले एरिया में से यदि मैं 4 सेक्टर के एरिया को घटा दूं तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का जो एरिया आएगा उसमें घटा देना है 4 एरिया ऑफ सेक्टर,
मतलब 4 सेक्टर के जो एरिया है उनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेड रीजन आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब साइड कितनी है तो कहोगे 2a, तो 2a का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 4a माइनस 4 एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो ध्यान देना, सेक्टर यहाँ पे देना, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें सेक्टर ये बन रहा है, ध्यान देना, ठीक। तो ये है ए, ये क्या है ए, और यहाँ एंगल कितना बना है तो कहोगे 90। अब 90 क्यों आया भैया, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है 90 का, स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 का होता है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पहले पूरे पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, ये होता है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी ए अपॉन 360 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 90। तो ये और ये पूरा मिल जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व कर लो, 4a स्क्वायर माइनस पाई 22/7 ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ जाएगा 28a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर, तो क्या जाएगा 28 में 22 गया 6a स्क्वायर बाई 7, वही आंसर आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस टाइप के फिगर को सॉल्व नहीं करना है, इसके डायरेक्ट आंसर याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने भी टाइप के सवाल आएंगे आप उनके आंसर भी याद होने चाहिए ताकि आपका समय बचा सकेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने बताया था ऐसे सवाल, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक, इसके अंदर हमें एक वृत्त बनाना है, एक सर्कल बनाना है, और इस सर्कल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इस सर्कल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक। और इसकी स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सवाल है, चलो कर लेते हैं। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आर पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूंगा। अब भैया ध्यान दो, ये पूरी ये देखो सर्कल के अंदर ये चीज़ क्या होती है, सर्कल के अंदर ये चीज़ क्या होती है, ये होती है डायमीटर, और डायमीटर कितना होता है 2a के बराबर और 2r के बराबर होता है। डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है भाई। डायमीटर की वैल्यू कितनी है, ये डायमीटर है, ये पूरा क्या है डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है 21। तो डायमीटर अगर हमें मालूम है और रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं, तो 21 का आधा कर दो, ठीक। तो रेडियस कितना आ गया 21/2। अब रख दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/2 इंटू 21/2, तो 2 से ये कट गया 11 बार, 7 से काटोगे 3 बार, तो सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 33 इंटू 21/2। तो जब यहाँ गुणा कर लो 33 और यहाँ पे 66, तो जाएगा 396, तो 693/2, यहाँ आ जाएगा 346/2, तो 346 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा सवाल ये भी कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए है, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा ए होगा। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, किसी बिंदु से 3 भुजाओं की लंबवत दूरी, मतलब इस बिंदु से इस भुजा पे एक लंब डाला गया, इस पे एक लंब डाला गया, और इस पे एक लंब डाला गया। मान लो ये क्या है P1 है, और ये क्या है P2 है, और ये क्या है P3। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप निकालिए। परिमाप मतलब आपको क्या बताना है, परिमाप मतलब आपको बताना है 3a की वैल्यू। परिमाप कितना होता है 3a होता है, ठीक है, 3a की वैल्यू बताना है। तो परिमाप आप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। अब ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर सकते हो। जो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो हाइट होती है ना, हाइट जो होती है वो तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है। हाइट जो होती है वो तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है। देखो हाइट जो होती है वो तीनों मतलब परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 और परपेंडिकुलर 3, तो तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होते हैं। मतलब h बराबर क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, समबाहु त्रिभुज की बात करो, ठीक। तो h और जाते हो समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है और ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड a है, ये भी a है, ये भी a है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, हाइट कितना होता है √3/2a होता है, √3/2a। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ समबाहु त्रिभुज में, तो एरिया क्या होता है √3/4a स्क्वायर होता है।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और संभवत रूप में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक, तो हाइट की वैल्यू क्या होती है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2a। और P1 की वैल्यू कितनी, देखो P1 पहली लंबवत दूरी कितनी, √3। दूसरे P2 की वैल्यू कितनी है, 2√3। और P3 की वैल्यू कितनी है, 5√3। तो यह हो जाएगा √3/2a। ये हो जाएगा 2 1 3 3 5 8 8√3। √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16। a की वैल्यू 16 आ गई, अब यहाँ रख दो। तो 3 × 16 कितना हो गया, 48। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की छोटी भुजा बताइए। तो देखो ये एक ऐसा सवाल है जो आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो देखो कह रहा है एक त्रिभुज है। अच्छा देखो, ये जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए ना, यहाँ पे परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना दिया, पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए तो समझ जाना ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल का है। और बड़ी भुजा 13 है, तो खुद बताओ बड़ी भुजा 13 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ी थी। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, 5 12 13। 5 12 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो बड़ी भुजा इसमें क्या होती है, कर्ण को बताती है। तो ये 5 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। चाहे इसको 12 ले लो, चाहे इसको 5 ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी भुजा कर्ण को बताएगी। ठीक, तो अब खुद बताइए, कह रहा है त्रिभुज की, हमें देखो त्रिभुज की तीनों साइड पता चल गई, 5 12 13 तीनों साइड। कह रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटी भुजा कितनी है, 5 है। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है उस पहिए का व्यास बताइए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। अगर मैं बात करूं दूरी की, किसकी बात करूं, दूरी, तो दूरी कितनी है, दूरी है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। डेकामीटर, तो एक चीज़ आपको पता होगी, एक डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। एक डेकामीटर कितने बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक, अब देखो, और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। ठीक, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2000। और 26 डेकामीटर तो क्या हो जाएगा, 260 डेकामीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 260 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। कह रहा है इतनी दूरी तय करनी है और उसको इतनी दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाते हैं। अच्छा खुद बताओ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, समझना भाई। ठीक, ये एक सर्कल है, तो अगर मैं कहूँ एक चक्कर लगा लो इसका, एक चक्कर मतलब एक, मैंने कहा इसका एक चक्कर लगा लो मतलब इसके पूरी परिधि के आप घूम जाओगे। एक चक्कर मतलब इसके पूरी परिधि में घूम जाओगे। और इसकी परिधि कितनी होती है, परिधि मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। ठीक, तो एक चक्कर में दूरी जो होती है, एक चक्कर में दूरी जो होती है वो 2πr होती है। जबकि हमने 113 चक्कर लगाए, 113 चक्कर। ठीक, तो 113 चक्कर लगाए हैं तो कितना हो जाएगा, 2πr इंटू 113। तो ये भी दूरी आ जाएगी। और यही दूरी इसके दूरी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 113 इंटू 2πr बराबर कर देंगे 2260। 113 इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर निकालना है हमें, तो 2260। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो 113 जीरो, और 113 से काटोगे क्या हो जाएगा, 10। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/22। और 2 से काट लो तो क्या आ जाएगा, 35। 2 से काट लोगे तो क्या है, 11। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, 35/11। लेकिन हमें व्यास निकालना है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r के बराबर। तो देखो 2r की वैल्यू क्या है, 35/11। तो सॉल्व करोगे तो 70/11, जब भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 सही 6/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सही 4/11। 6 सही 4/11 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी, प्रत्येक प्लेट की परिधि बतानी है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक स्क्वायर टाइप का कागज है, स्क्वायर कागज है, और इसके अंदर हमने 4 सर्कुलर, हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। 4 सर्कुलर कट कर दिया। ठीक समझना, हमने 4 सर्कुलर क्या कर दिया, कट कर दिया गया। थोड़ा ड्राइंग में समझ सकते हैं आप सवाल। तो कह रहा है कट कर दिया, तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि बताइए। मतलब ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि बताना है। आपको क्या बताना है,
जो ये प्लेट है ना, ये सर्कुलर प्लेट है, तो इसकी परिधि बताना है। मतलब आपको प्रत्येक प्लेट की परिधि, मतलब 4 प्लेट है तो इसकी परिधि बताना है। एक सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr, तो 2πr बताना है। ठीक, आप समझिए, खुद बताना। देखो, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया। मतलब वर्गाकार मतलब स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना दिया है, स्क्वायर का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 784। और क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है 784। तो अगर मैं ए निकालूं तो ए क्या आ जाएगा, √784। और 784 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे 28 का। मतलब ए क्या आ गया 28, तो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28। ठीक, अगर मुझे परिधि निकालनी तो बस मुझे आर पता चल जाए। अब आर पता चल जाएगा, देखो ये पूरी वैल्यू, देखो ये सर्कल और ये सर्कल, ध्यान देना, ये देखो ये 2 सर्कल हैं, तो ये इस सर्कल का डायमीटर क्या है ये, और इस सर्कल का डायमीटर क्या है ये। मतलब ये पूरी दूरी कितनी, 2 डायमीटर के बराबर है। और 2 डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 28। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 14। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या होगा, d/2, मतलब 14/2, तो क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब अगर हमें देखो अब हमें परिधि निकालनी है, 2 पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, आर क्या है 7, 7 से 7 कट गया, कितना है 44, तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, ये मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसकी प्रत्येक साइड ए है। परिवृत्त, परिवृत्त मतलब इसके बाहर की तरफ अगर मैं एक सर्कल खींच दूं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। ठीक, ये इसको क्या कहते हैं, परिवृत्त, इंग्लिश में कहते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो ये परिवृत्त खींचा गया है, तो इसका जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसको कैपिटल आर से डिनोट करता है, वो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज के अंतर्वृत्त की, मतलब अंतर्वृत्त अगर मैं इसके अंदर अंतर्वृत्त एक खींच दूँ, अंदर एक वृत्त खींच दूँ, ये जैसे मैंने एक अंदर एक वृत्त खींच दिया, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसको स्मॉल आर कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है स्मॉल आर बताओ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल होता है। देखो ध्यान देना, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना ये कंसेप्ट होता है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसमें परिवृत्त और अंतर्वृत्त दिया हो, परिवृत्त दिया हो अंतर्वृत्त निकालना हो, या अंतर्वृत्त दिया हो परिवृत्त निकालना हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इससे आ जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी, 2, स्मॉल आर क्या है 1, तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है 8, मतलब कितना 4 गुना है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुना कर दोगे तो 4, मतलब इन रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक, समचतुर्भुज है, मान लो ए बी सी डी, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। अच्छा देखो ध्यान देना, ये समचतुर्भुज है, ये ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कितना दिया है 40, और ऐसे देखा जाए पेरीमीटर क्या होगा, ए मतलब 4 है, 4 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ए की वैल्यू 10 आ गई। ठीक, और ये हाइट है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ रोम्बस बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस बताओ, और जब हाइट दिया हो तो क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है b/h, मतलब b मतलब यहाँ पे बेस कितना है, बेस ये साइड है भाई, इसकी साइड ही तो बेस है, तो बेस कितना है 10, और हाइट कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 50, तो 50 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस मतलब इसकी जो साइड है ये, उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो 50 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल आप दिमाग में ही कर सकते हैं। कह रहा 5 वर्ग है, 5 वर्ग और सबका परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। कह रहा उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब 5 वर्ग है, मान लो ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और ये तीसरा वर्ग है, और ये चौथा वर्ग है,
और ये 5 वर्ग है, 5 वर्ग है। इसका पेरीमीटर कितना दिया, इसका पेरीमीटर दिया है 24, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 32, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 40, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 76 और इसका पेरीमीटर कितना दिया है 80। कह रहा इन सब का जो क्षेत्रफल है, इन सबको मिलाकर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। मतलब इन सब का जो एरिया आ रहा है वो इस वर्ग के एरिया के बराबर आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है इसका परिमाप बताइए। मान लो इसका परिमाप मैं मान लेता हूँ, इसका परिमाप बताना है तो इसका पेरीमीटर बताना है। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ध्यान देना, अगर देखो ये एक वर्ग दिया है, इसका पेरीमीटर 24 है, 24 है और पेरीमीटर 24 है, तो अगर पेरीमीटर दिया और आपको साइड निकालना हो, क्या निकालना हो, साइड। मान लो इसका साइड A1 है, पेरीमीटर दिया हो, साइड निकालना हो तो 4 से भाग कर दो, क्योंकि देखो भाई स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं। तो अगर ये पूरा जोड़ने पे 24 आ रहा है और मुझे एक निकालना हो तो मैं 4 से भाग करूंगा कि नहीं। तो अगर पेरीमीटर दिया हो वर्ग में, अगर पेरीमीटर दिया हो साइड निकालना हो तो 4 से भाग कर दो, इसमें 4 से भाग करो क्या आएगा 6। अगर इसका साइड 6 आ गया तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है साइड के स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। समझ में आया? अब इधर देखो इसका पेरीमीटर कितना, इसका एरिया, इसका साइड कितना आएगा A2, A2 कितना आएगा 4 से भाग करोगे तो 8। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64। इसका देखो इसका साइड कितना आएगा A3, इसका साइड 4 से भाग करोगे कितना आएगा 10 और इसका एरिया की बात करूँ तो कितना आ जाएगा एरिया 1, इसका एरिया 2, इसका एरिया 3, कितना आ जाएगा 100। इसकी बात करूँ, इसका साइड निकालूँ तो 4 से भाग करो कितना आएगा 19 और इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 19 का स्क्वायर क्या आता है 361। इसका अगर मैं साइड की बात करूँ तो 4 से भाग करो कितना आएगा 20 और इसके एरिया की बात करूँ कितना आ जाएगा 400। अगर इन अब देखो लैंग्वेज में क्या दिया है, फिर उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब अगर मैं इन सब का वर्ग कर दूं, इन सब के इसको एरिया का अगर मैं जोड़ दूं, मतलब 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 400, तो इन सब के मैंने देखो इन सब के एरिया को जोड़ दिया तो ये किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ इस स्क्वायर के एरिया के बराबर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो बड़ा स्क्वायर है इस स्क्वायर के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो जोड़ दो भाई, 36 64 100 100 100 200 200 400 600 600 मतलब 961 और 961 एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसका साइड निकालूं देना तो 961, इसका मैं साइड मान लेता हूँ, इसके मान लेता हूँ x है, तो x स्क्वायर के बराबर आए, तो अगर मैं x निकालूँ तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 961 और 961 किसका स्क्वायर होता है 31 का। मतलब इसकी हर साइड कितनी आ गई, हर साइड कितनी आ गई 31 आ गई, 31 31 31 31। तो इसका पेरीमीटर निकाला, बड़े वाले सर्कल पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर मतलब क्या होता है पूरे जोड़ दो, तो 31 31 जब जोड़ दोगे पूरे में तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4, पूरी पूरी इसकी 31 से कर दो क्या आ जाएगा 124, तो 124 इसका राइट आंसर। या आप डायरेक्ट जोड़ दो, ये इसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए, तो 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 39वां देखते हैं, कह रहा है किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा गया है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर तो मैदान की त्रिज्या बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया। क्या बनाया गया, रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 180 मीटर और ब्रेथ कितनी है 120 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है मैदान में भूमि का क्षेत्रफल, तो देखो भैया यहाँ पे तो रेक्टेंगल टैंक रखा है, एक सर्कुलर मैदान है जिसमें यहाँ पे क्या रखा है, रेक्टेंगल टैंक रखा है। तो ये जगह क्या है, ये मैदान है, ये क्या है मैदान, इतनी जगह क्या है मैदान, और इसका एरिया दिया है, इसका एरिया कितना दिया है, तो एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया है 40,000। ठीक, तो कह रहा है रेडियस निकालिए। क्या कह रहा है, रेडियस निकालिए। अब देखो कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट समझना, सवाल का कंसेप्ट समझना। देखिए सवाल का कंसेप्ट समझना, अगर मैं पूरे वाले सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया घटा दूं, पूरे वाले सर्कल के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया घटा दूं तो जो एरिया आएगा वो इसी का तो आएगा। मैंने क्या कहा, पूरे वाले रेक्टेंगल के एरिया में यदि मैं सर्कल का एरिया घटा दूं, सॉरी पूरे वाले सर्कल के एरिया में यदि मैं रेक्टेंगल का एरिया घटा दूं तो ये जो एरिया आएगा इसी का तो आएगा, और ये कितना दिया 40,000। समझ में आया। अगर मुझे इसका एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड तो मैं कैसे निकाल लूँगा,
एरिया ऑफ सर्कल में क्या कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दूंगा। तो देखो एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया है, 40,000, कितना दिया है, 40,000। और एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बस सॉल्व हो गया। देखो 40,000, ठीक, पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू आर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। देखो ये है इसका, देखो ये रेक्टेंगल अगर मैं इसको डायगोनल को बना दूंगा, तो ये रेक्टेंगल का अगर मैं इसको डायगोनल को बना दूंगा, तो देखो ध्यान देना, ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक, ये 180 है, ये 120 है। और अगर मैं डायगोनल निकालना चाहता हूँ, तो डायगोनल निकालना चाहता हूँ, मतलब डी निकालना चाहता हूँ, तो डी क्या होता है, डी बराबर होता है √L² + B²। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि इसको समझना आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो 120 और 180 ये दोनों 60 से कटते, तो मैं इसको 60 से काट दे रहा हूँ, 60 से काटूंगा 3 बार, 7 से काटूंगा तो 2 बार। अब मतलब हमें जो डायगोनल आएगा ना उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे √L की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो क्या हो जाएगा √13, √13 हो जाएगा। अब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 60√13, 60√13, 60√13, ठीक। तो ये रेडियस, अच्छा रेडियस मुझे निकालना है, तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस मुझे निकालना है, तो R² माइनस L इंटू बी, एल की वैल्यू कितनी 180 इंटू 120। तो देखो जिसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 40,000 है, ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 216,000 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू R², ठीक। अब वो ये इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। इसका आधा कर देते तो 30 समथिंग √13 आ जाता, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 61600 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू R²। अब ध्यान देना, अगर 11 से काटोगे तो 5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और 00, फिर 2 से काट दो, क्या हो जाएगा 2800। तो यहाँ R² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2800 × 7, तो R बराबर क्या हो जाएगा √2800 × 7। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 7 × 7 × 100। देखो इससे क्या बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आएगा, 7 से 7 आ जाएगा और 100 से 10 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 140। तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से भी निकालोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर आएगा, ठीक, और डायमीटर आएगा जो कि इसके सेंटर से जाएगा, तो उसको डायमीटर को आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर आ सकता है, लेकिन दशमलव में आएगा तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा किसी आयताकार हॉल की लंबाई, कोई हॉल है और आयताकार है मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, मतलब अगर मैं चौड़ाई मतलब ब्रेथ को मान लूँ x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 ज़्यादा हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी x + 5 और चौड़ाई क्या है x। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल, तो भाई अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, ठीक। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 750, और L की वैल्यू क्या है x + 5 और B की वैल्यू क्या है x है। तो अब देखो इस टाइप के सवाल को हम लोग पुटिंग वैल्यू से ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू अगर तुम 25 ले लो ना तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 25 ही हो जाएगा, 25 × 5 30 और 30 25 गुणा करोगे तो 750 हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 25 है, कह रहा है हॉल की लंबाई बताओ, लंबाई कितनी है x + 5 है, तो 25 + 5 क्या होगा तो 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्कों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए मेज पर रखते हैं, सिक्कों द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल बताइए। अब ये सवाल मैं करा चुका हूँ, कैसे करा चुका हूँ, देखो 3 सिक्के हैं, ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है और ये तीसरा सिक्का है। इनको ऐसा रखा गया है कि एक दूसरे को स्पर्श करे, तो कह रहा है सिक्कों द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल उसका बताओ। तो देखो ये सिक्कों द्वारा ये चीज़ घेरी गई है, इसका हमें एरिया बताना है, इस चीज़ का एरिया बताना है। तो ये मैंने बताया था, अगर तीन सर्कल एक दूसरे को
स्पर्श करके रखे जाते हैं, तो जो एरिया ऑफ शेडेड तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है? ये होता है आर स्क्वायर √3 माइनस पाई बाई 2। क्या होता है? r² √3 माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ r क्या है? r है रेडियस, और रेडियस कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं r की जगह 1 स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ √3 माइनस पाई r2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा √3 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ आपको डाटा भी याद होने चाहिए। जैसे एक मैंने बताया था कि अगर चार सर्कल को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रख दें, तो जो ये एरिया आता है, जो शेडेड रीजन आता है, इसका क्या होता है? 6a² / 7 होता है। कितना होता है? 6a² / 7। और इसका कितना होता है? ये कितना होता है? r² √3 माइनस पाई बाई 2 होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको मेंसुरेशन में याद करनी पड़ेंगी, ताकि आपको टाइम बचे जब एग्जाम में आ जाए सवाल ऐसा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इस टाइप का सवाल 3 बार आ चुका है। तो एक कह रहा है स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमें क्या निकालना है? सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक, मैक्सिमम एरिया। तो एरिया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r² होता है। अगर मुझे r पता चल जाए तो काम बन जाए। अब ध्यान दो, इस सर्कल का 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, मतलब इस सर्कल का, मतलब इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर दिया। अब भाई अगर मैं इसकी साइड को a मान लूँ, तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है? 4a, और 4a की वैल्यू क्या होती है? 120। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 30। तो a 30 आ गया। अगर मैं इसको देखो, इस सर्कल के अंदर अगर मैं इसको मिला दूँ, तो ये डायमीटर होगा, और डायमीटर की वैल्यू वही होगी जो इस साइड की होगी। तो a अगर 30 है तो डायमीटर भी क्या होगा? 30। अगर डायमीटर 30 है तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो 30 का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 15। मतलब रेडियस क्या आ गया? 15 आ गया। तो पाई r की वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर। तो देखो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और 15 का स्क्वायर 225। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 22/7, 15 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया। एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक सर्कल बनाया गया, ठीक। 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, मतलब 4√3 वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया, ठीक है। और इसकी ये वाली साइड कितनी है? 4√3 है। तो कह रहा है उस वृत्त के अंदर बनाया गया है, तो वर्ग का विकर्ण बताइए। वर्ग का विकर्ण मतलब जो वर्ग है ना, इसका हमें विकर्ण बताना है। क्या बताना है? विकर्ण। विकर्ण मतलब ये चीज बतानी है, ठीक। तो हमें डी निकालना है। डी मतलब डायगोनल, ठीक। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है और उसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना दिया। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस आपसे पूछूं, भाई ये ट्रायंगल के बाहर बना है ना, तो इसकी रेडियस जो होगी वो कैपिटल आर होगी। तो कैपिटल आर कितना होता है? कैपिटल आर होता है साइड, साइड अपॉन √3 होता है, साइड अपॉन √3। और आर की वैल्यू देखो, साइड अपॉन √3, और साइड की वैल्यू कितनी दी गई? 4√3। यहाँ साइड दिया ना, और नीचे भी √3, तो कट गया, क्या हो गया? आर की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो बाहर का जो सर्कल बना है, इसका रेडियस कितना आ गया? 4 आ गया। इसका रेडियस 4 आ गया, इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया? 4 आ गया। अब कुछ बताओ, इस सर्कल का रेडियस 4 है, ठीक। तो देखो ये एक स्क्वायर है, आप समझिए ना, ये स्क्वायर है, और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। इस टाइप के सवाल आप बहुत कर चुके हैं। तो इसका ये जो होगा ना, ये इसका डायमीटर होगा, और जो ये डायमीटर होता है वही ये साइड होता है। जो डायमीटर, जितनी लेंथ डायमीटर की होती है उतनी साइड की होती है। अब देखो डायमीटर, अगर मैं बात करूँ रेडियस, रेडियस कितना आ रहा है? 4। इसका रेडियस कितना आ रहा है? 4। तो डायमीटर क्या होगा? ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4, मतलब डायमीटर क्या होगा? 8। तो अगर ये 8 है तो साइड भी क्या होगी? 8 होगी। अब देखो खुद बताओ, ये एक स्क्वायर है ना, बहुत बारीकी समझा रहा हूँ। साइड ये 8 है तो ये भी क्या होगी? 8 होगी, ये भी क्या होगी? 8 होगी, ये भी क्या होगी? 8 होगी। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल की बात करूँ, ठीक है, तो ये 8, ये 8, तो ये क्या होगा? 8 क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, स्क्वायर का डायगोनल, ये आपको रटा होगा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √3 क्या होता है? साइड, मतलब √2 इंटू साइड होता है। क्या होता है? √2 इंटू साइड।
और √2 और साइड कितना है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8√2। समझ में? तो यहाँ पे आएगा 8√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। करेक्ट समचतुर्भुज मतलब रोम्बस है जिसका क्षेत्रफल 150 है और एक विकर्ण की लंबाई 10 है, कह दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो ये एक रोम्बस है। ये क्या है? एक रोम्बस। और रोम्बस में एक चीज़ याद होनी चाहिए, रोम्बस के हर साइड क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, पहली चीज़ रोम्बस का हर साइड बराबर होता है, लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बराबर नहीं होता। ये डायगोनल मान लो D1 और ये डायगोनल क्या D2। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालोगे? अगर हाइट दिया है तो हाइट से निकालो, हाइट दिया है तो B/H कर दो, अगर हाइट नहीं दिया तो क्या होता है? हाफ इंटू D1/D2, इसे निकाल सकते हो। तो देखो हाफ इंटू D1/D2 और ये कितना दिया? 150। हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी है? 10, मतलब पहले डायगोनल और D2 बराबर 150। तो D1 की वैल्यू काट दो, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 दूनी 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा 2√3 भुजा वाला एक षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो भैया हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन ये तो याद होना चाहिए। एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होता है? एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है वो √3/2 √3/4 A² इंटू 6 होता है। √3/4 A² इंटू 6 होता है। अब √3/4 A² इंटू 6 होता है और ए क्या है? साइड। तो देखो √3/4 ए की वैल्यू कितनी है? 2√3 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ कर लो √3/4, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और ये जाएगा 6। 4 से 4 कट गया, क्या आएगा? 18√3। तो 18√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x/y है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात a/b है, उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात, मतलब उनकी हाइट का या एल्टीट्यूड की अनुपात बताना। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं दो ट्राइंगल बना दूं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दो ट्राइंगल बना दिए। मान लो इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2। इसका बेस जो है वो है b1 और इसका बेस क्या है b2। अगर मैं इनके एरिया, इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा हाफ इंटू b1h1। इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा? इसका एरिया आएगा हाफ इंटू b2h2। अब दोनों के एरिया का अनुपात देखो, दोनों के एरिया का अनुपात क्या दिया? मतलब a1/a2 कितना दिया गया? दिया a/b, स्मॉल a/b। तो a1 क्या है? हाफ, मतलब बेस, इस बेस का बेस वन की वैल्यू क्या है? x है, तो x लिखो। और h1 हाइट क्या है? h1 अपॉन हाफ। दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस है देखो y, दो त्रिभुज के आधार का अनुपात y, यहाँ पे y लिखो। और h2 बराबर a/b। तो ये हाफ ऑफ कट गया, h1/h2 जब निकालोगे ना तो ये y वहाँ चल जाएगा, तो ay/bx हो जाएगा, मतलब ay/bx इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल ये। चलिए 47 देखते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तानुपार का तार को, मतलब एक तार है और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? इस तार की लेंथ कितनी है? 42 सेंटीमीटर। एक आयत के रूप में इस तार को मोड़ के क्या बना दिया गया? रेक्टेंगल बना दिया गया। रेक्टेंगल बना दिया है जिसमें भुजाएं 6:5 में, मतलब अगर इसको 6x मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे? 5x। तो कह रहा है आयत की छोटी भुजा बताइए। आयत की छोटी भुजा बहुत आसान है। देखो ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। और सर्कल की अगर मैं लेंथ की बात करूं, सर्कल की लेंथ की बात करूं, मतलब उसके पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, जो कि कितना दिया? 42। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 42। तो 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 बार। 2 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ऐसे भी इसमें रेडियस का कोई खेल है नहीं, तो रेडियस आप इसको काट भी सकते हो। ठीक, रेडियस इसमें तो रेडियस निकालना ही नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ठीक, कहने का तात्पर्य ये है कि देखो कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कुलर तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया गया। मतलब ये जो तार की जो लंबाई थी ना, इसी तार की लंबाई से हमने क्या बना, इसी सर्कल की जो लंबाई थी उसी से हमने क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया। मतलब जितनी लंबाई इस सर्कल की होगी उतनी लंबाई इसकी क्या होगी? इस रेक्टेंगल की होगी। अब इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 42 त्रिज्या है, 42 त्रिज्या है। तो देखो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा? 2, मतलब इसकी सर्कल की लंबाई की बात हो रही, मतलब उसकी परिधि की बात हो रही, तो उसका परिधि क्या होता है? 2πr होता है।
तो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 42। तो जब काटोगे तो ये 6 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 44 × 6। अब ये जो इसकी लंबाई इतनी है, अब यही लंबाई इसकी है, यही लंबाई इसकी है। अब देखो इसकी, अगर इसकी लंबाई की बात करूं मतलब इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो ये 6x, तो ये भी 6x, ये 5x, तो ये भी 5x। अगर मैं इसकी पूरी लंबाई की बात करूं तो 6 6 12, 12 10 22, तो 22x आएगा, जो कि कितना दिया है 44 × 6 दिया है। तो 22 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 आगे कह रहा है आयत की छोटी भुजा बताओ। आयत की छोटी भुजा क्या है 5x। भाई ये बड़ी भुजा है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, छोटी भुजा क्या है 5x, 5 × 12 मतलब 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा सवाल है, कह रहा है वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक भाग का व्यास बता। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक ठीक। तो अगर ये बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल, ठीक, बड़े वाले सर्कल की अगर मैं परिधि की बात करूं, परिमाप, परिमाप मतलब होता है परिधि, तो परिधि की बात करूं तो कितना आएगा 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है कैपिटल आर है। ठीक, कैपिटल आर। अगर मैं छोटे वाले की अगर मैं बात करूं, परिधि की बात करूं तो कितना आएगा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर है। जबकि इनकी जो देखो बाहरी परिमाप और आंतरिक परिमाप का अनुपात दिया, मतलब 2 पाई कैपिटल आर और 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है 23/12। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी 23/22। मतलब ये 22, ये 23 लंबा है और ये क्या है 22 लंबा है, तो ये कितना है, इनके बीच का गैप क्या हो गया 1। अब देखो ये इनका, ये पथ ही तो है, ये इनका क्या पथ, पथ माने रास्ता है, और एक की वैल्यू क्या है 5 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है 5 है। भाई पथ की लंबाई हम लोग के हिसाब से 1 आ रही है, जबकि है कितना 5। तो कह रहा है आंतरिक भाग का व्यास ज्ञात करो। आंतरिक भाग का व्यास मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 5 है। आंतरिक निकाला, अंदर का निकाला, अंदर वाले का क्या 22 यूनिट, तो 22 × 5 मतलब 110। तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात बताइए। ठीक, तो 2 समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना। अगर कभी भी देखो आपको समबाहु त्रिभुज में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी हाइट क्या, इसकी ये क्या होगा साइड ए ये भी, ए ये भी। अगर मैं इसकी देखो इसकी ये हाइट हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसकी एरिया निकालूँ, इसका एरिया पूछे तुमसे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 A² होगा। अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूँ तो क्या बताओगे 3। अगर मैं इसका हाइट बताऊँ तो क्या बताओगे √3/2A। इसका मतलब समझ में आया। अगर मुझे एरिया से पेरीमीटर निकालना है, एरिया दिया पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, अगर मुझे एरिया से हाइट निकालना है, एरिया से हाइट निकालना है, तो भी मैं क्या कर दूंगा, देखो एरिया क्या होता है A², कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, और हाइट निकालना ए में जाना, मतलब A² से ए में कैसे जाएंगे अंडर रूट करके जाएंगे। तो अगर खुद बताओ 2 समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल दो, एरिया कितना दिया 25:36, एरिया का अनुपात कितना दिया है A1:A2 कितना दिया है 25:36। अगर मुझे इनका क्या निकालना है हाइट निकालना है, तो एरिया से हाइट में जाना है, तो A² से मुझे ए में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा अंडर रूट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे H1:H2 निकालना है, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा 25 का अंडर रूट, और अंडर रूट किसका लेना पड़ेगा 36 का। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और 36 का अंडर रूट 6। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था, आप कंसेप्ट को समझिए। देखो ये कोई रिएक्ट वैल्यू तो दी नहीं, अनुपात दिया, रेशियो दिया, तो रेशियो में हम लोग कांस्टेंट को नहीं लेते, मतलब √3/4 3 √3/2 इनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ ये देखा जाता है ये A² से हम लोग कहाँ जा रहे हैं ए में जा रहे हैं, मतलब कैसे जाएंगे अंडर रूट लेके। अगर A³ है और हमें ए में जाना है, तो हम लोग क्या लेते हैं क्यूब रूट लेते हैं। क्या लेते हैं क्यूब रूट, तो हमें ए में जाएंगे। ठीक, अगर आपको ए से A³ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट त्रिभुज है ABC में बिंदु D और E, भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, मतलब ये जो D है और ये जो E है ये इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब एरिया ऑफ छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना %, मतलब आपको निकालना है परसेंटेज, एरिया परसेंटेज ऑफ
शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, समझना कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, अगर ये साइड है, अगर ये साइड में पूरा दो मान लो, क्या मान लो दो, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक। ये भी देखो, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी एक, ये भी एक। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, पूरे ट्रायंगल की, देखो पूरे ट्रायंगल में देखो, अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी कितना है, ए बी है दो, ए बी की बात करूं, ए बी कितना है, देखो ध्यान देना, ये दोनों अगर किन ट्रायंगल बनती है, ये छोटे वाला ट्रायंगल और पूरे वाले ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होगा ना, पूरे वाले ट्रायंगल्स मतलब छोटा वाला ट्रायंगल क्या नाम है, ए डी ई, और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। छोटा वाला ट्रायंगल पूरे वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे पता चला, अगर दो ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक, और उनके मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा है, मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला ट्रायंगल पूरे वाले ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक, करस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब ए डी, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी के। ए डी और पूरा वाला ए बी, ए ई और पूरा वाला ए सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, आपस में बराबर। तो ध्यान देना, अगर ये साइड, अगर ये साइड दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे एक, तो ये आपको याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ छोटे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ए डी ई, और एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, अगर निकालूं तो क्या इन 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 साइडों का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी का स्क्वायर, और ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो अगर देखो मुझे, अगर मैं इसका ट्रायंगल निकालना, इसका एरिया निकालना चाहता हूँ और पूरे वाले का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, ए डी कितना है, ए डी एक है, और ए बी कितना है, दो। किसी से भी निकाल सकते, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, किसी से भी निकाल लो, का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, एक, और नीचे पूरे वाले का कितना आ रहा है, चार। खुद बताओ, पूरे वाले का चार है, ऊपर वाला एक है, तो कितना होगा, तीन। ये पूरा चार है, इसमें से ये एक है, इतनी वैल्यू एक है, तो ये इतनी वैल्यू कितनी होगी, चार में से एक घटाओगे, तीन हो जाएगी। तो कह रहा है 36 भाग, ये शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया बताना है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये कितना है, तीन, पूरा वाला कितना है, 4 × 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 25 × 3 करोगे तो 75%, तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये था मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। जल्दी इसके थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।